नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जब से जम्मू कश्मीर विधानसभा ने अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग वाला प्रस्ताव पास किया है, तब से राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अब कोई ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को उनका हक लौटाने के लिए अनुच्छेद 370 को वापस लागू करना जरूरी है। इस तरह अनुच्छेद 370 पर नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग में अब धर्मगुरु भी कूद गए हैं। हम आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को वापस लागू करना जरूरी है, जिसका प्रतिवाद करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि अब कभी अनुच्छेद 370 लागू नहीं किया जा सकता। आइए पहले आपको दिखाते हैं शंकराचार्य जी ने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे जगत गुरु की प्रतिक्रिया। गौभक्त होने के नाते हम तो ये कह रहे हैं कि धारा 370 लागू रहे तो अच्छा है। बोले अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं गया या जान करके भी आप लोग इसको छुपा रहे हैं कि धारा 370 हटाते समय जो रणवीर दंड संहिता वहां पर लागू थी, जिसके अंतर्गत गाय की हत्या को अपराध और उसके लिए 10 वर्ष तक की कैद का उसमें प्रावधान था, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान था। यहां तक कि गाय का मांस अगर किसी के पास पाया जाता है तो 1 वर्ष की कड़ी सजा उसके लिए उसमें घोषित थी। ऐसा कानून, उस कानून को 370 धारा के साथ हटा दिया गया और हटा करके अब वहां पर गौ हत्या को सहज घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के लोग हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि पहले तो अगर कोई गौ हत्या करता था, यद्यपि यहाँ के प्रशासन कानून को ज्यादा मान्यता नहीं देते थे, लेकिन फिर भी हम खड़े हो जाते थे, रोकते थे, तो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि उन्हीं के खिलाफ कम बेशी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब हम जब खड़े होते हैं उनको रोकने के लिए, हमारी आंख के सामने गाय काटेगा और हम अगर रोकने के लिए खड़े हो जाएं तो हमारे ही ऊपर मुकदमा लागू हो जाता है कि तुम क्यों रोक रहे हो, कोई अपराध थोड़े कर रहा है। तो माने इतना परिवर्तन वहां की धरती पर आ गया। तो हमने कहा कि हम तो गौभक्त हैं, हिंदू हैं, और गौ हत्या को बहुत बड़ा पाप शास्त्रों में भी बताया गया है, हम भी मानते हैं। तो हम गौ हत्या को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? राजनीतिक दृष्टि से कुछ लाभ हो सकते हैं कि भाई सबको वहां जमीन खरीदने का मौका मिल जाएगा, वहां की स्त्रियों से विवाह करने का बाकी के भारत के लोगों को अवसर मिल जाएगा, और संसद से जो पारित कानून है वो वहां पर भी लागू होने लग जाएंगे। ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ गौ हत्या को छूट दे देना इसके लिए कि हम वहां की स्त्रियों से विवाह कर सकें और वहां पर जाकर के जमीन खरीद सकें, इसके लिए हम गौ माता की हत्या को हम स्वीकार कर लें, ये एक हिंदू होने के नाते हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं किसी भी दशा में। तो इसलिए हमारे लिए तो 370 ही ठीक थी, क्योंकि कम से कम गौ माता तो कानूनन सुरक्षित थी वहां पर, और कानून जब होता है तो उसका बड़े पैमाने पर पालन भी होता है, कोई ही कानून का उल्लंघन करते हैं। तो अब ये बात हमने वहां पर कही और इसी बात को घुमाया जा रहा है कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं माने हम पाकिस्तान के पक्ष में जैसे खड़े हो गए हों। हम पाकिस्तान के पक्ष में खड़े नहीं हुए हैं। एक महात्मा जी का वक्तव्य अभी आया है, वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को, रामभद्राचार्य जी, हम नाम नहीं लेना चाहते थे ताकि किसी का सम्मान बाधित ना हो, हमारा ये उद्देश्य था। रामभद्राचार्य जी का वक्तव्य आया। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को एबीसीडी नहीं आती है राजनीति की, भारतीय राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है। एबीसीडी शब्द जो है अंग्रेजी का है, काखा गा भी कह सकते थे, तो ज्यादा अच्छा लगता है उनके मुख से कि एक भारत का विद्वान बोल रहा है। खैर, तो वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को राजनीति की एबीसीडी नहीं आती। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में समस्या क्या है? समस्या यह है कि भारत कहता है कि ये हमारा अंग है, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा अंग है। जब दो लोग किसी एक वस्तु पर दावा करते हैं तो प्रमाण की जरूरत पड़ जाती है कि प्रमाण दो कि ये तुम्हारा है। तो अब भारत को भी प्रमाण देना है, पाकिस्तान को भी प्रमाण देना है। तो भारत क्या प्रमाण देगा? अभी तक तो हमारे पास बड़ा प्रमाण था कि देखिए ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए यहाँ हिंदू कानून लागू है। रणवीर दंड संहिता जो राजा रणवीर जी के समय लागू की गई थी, रणवीर दंड संहिता विक्रम संवत 1979, विक्रम संवत में वो कानून बना है। उसके साथ ईस्वी सन नहीं लिखा है, विक्रम संवत लिखा है। विक्रम संवत हमारा हिंदुओं का संवत है। विक्रम संवत से जोड़ करके कानून पास किया गया है और उसमें 10 साल तक की कैद है अगर कोई गौ हत्या करता है। यहाँ तक कि गौमांस अगर किसी के पास पाया जाता है
तो 1 साल की कैद और दंड उसके लिए भी घोषित है। इतना कड़ा कानून गौ हत्या के बारे में जिस स्टेट में हो वो स्टेट पाकिस्तान का हो सकता है। अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि ये हिंदुओं का स्थान है, यहाँ पर हिंदुओं का कानून चल रहा है। तो कश्मीर हमारा है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण रणवीर दंड संहिता थी। गौ हत्या का निरोध था, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया कानून था। उस कानून को धारा 370 हटाने के बहाने हटा दिया गया। अब जब वहां पे गौ हत्या होने लग गई तो गौ हत्या हिंदुस्तान में होगी तो अपने आप पाकिस्तान का दावा बड़ा हो गया कि साहब यहाँ तो गौ हत्या जायज है और हमारा स्थान है। तो रणवीर दंड संहिता इस बात का प्रतीक है। गौ हत्या दंडनीय अपराध जिस भूमि पर है वो भूमि हिंदुस्तान की ही हो सकती है। चीख चीख करके पुकार करके ये कानून कह रहा था। तो फिर राजनीति जानने वालों ने इतने बड़े प्रमाण को वहां से क्यों हटा दिया? 370 धारा हटाने के नाम पर आपने ये क्यों किया? और आपने पूरे देश में लागू कर दिया भारतीय जो पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसको अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा रहा है। तो भारतीय न्याय संहिता में आपने वो प्रावधान क्यों नहीं लाए जो प्रावधान पहले से वहां रणवीर दंड संहिता के माध्यम से लागू थे? उनको आपने भारतीय दंड संहिता में क्यों नहीं स्थापित कर दिया? किस व्यक्ति ने मांग की थी कि इन दोनों कानूनों को हटा दिया जाए? किसी ने मांग तो नहीं की थी। रणवीर दंड संहिता की धारा 298 का और 298 का वो किस कारण से भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा नहीं बन सकी? क्यों हटा दिया गया? इसका मतलब है मतलब हम वहाँ पे गो हत्या हाँ, गो हत्या पर जो प्रतिबंध परंपरा से वहां पर था, कानून था, उस कानून को वहां पे लागू रखा जाए ताकि गौ हत्या उस जगह पर ना हो सके। इससे दो चीज होती है, एक तो हम हिंदुओं की भावना की सुरक्षा होती है और दूसरे उस स्थान पर हिंदुओं का आधिपत्य रहा है, वहां पर हिंदू कानून चलते रहे हैं, इसलिए वो स्थान हिंदुस्तान है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। तो दोनों ही राजनीतिक दृष्टि से भी ये आवश्यक है और भावनात्मक दृष्टि से और धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी आवश्यक है। तो हमने इसीलिए इसकी मांग की है। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा वक्तव्य उल्टा है। ये दोनों बयान बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं। हमको बटना नहीं है। चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बात भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुली होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। वे शंकराचार्य ही नहीं है तो उनका बयान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है भी कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते। 370 धारा अब कभी नहीं आएगी। उनकी 7 पुष्टि यत्न करे तो भी नहीं आएगी। तो 370 धारा से नुकसान, देश का नुकसान बहुत है। 370 धारा से एक ही देश में 2 संविधान चलेंगे, 2 झंडे चलेंगे। 370 रहने से हम वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। 370 हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। हम कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। हाँ, गौ माता की रक्षा भी हो और 370 धारा समाप्त रहे, यही मेरा मंतव्य है। कहाँ लिखा है? राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाकुंभ में हनुमान जी का 1008 कुंड यज्ञ होगा। 1.25 करोड़ आहुतियां हनुमान जी के चरणों में अर्पित की जाएंगी। और हमें विश्वास है कि हनुमान जी कृपा रहेगी तब पाकिस्तान द्वारा हाथी आया हुआ कश्मीर का भाग हमको मिल जाएगा। पाक हमें मिल जाएगा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।